टेक ऑफ करता हेलीकॉप्टर भिड़ा पावर लाइन से। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अनसुनी कहानियां की रियल एविएशन मूवमेंट से भरी इस वीडियो में, जहां हम आपको दिखाएंगे एयरक्राफ्ट एविएशन से जुड़ी कुछ दिलचस्प वीडियो क्लिप्स जिन्हें शायद ही आपने कभी देखा होगा। नंबर 10, रेस्क्यू हेलीकॉप्टर हिट्स पावर लाइंस। रेस्क्यू के लिए आया यह हेलीकॉप्टर पब्लिक रोड पर खड़ा था और पास में ही पावर लाइंस की तारें लगी थी। जैसे ये हेलीकॉप्टर टेक ऑफ करते हुए बाएं ओर मुड़ता है, पास लगे पावर लाइंस की तारों के चिथड़े उड़ जाते हैं। शुक्र की बात है कि पायलट तुरंत ही बगल के ग्राउंड में इमरजेंसी लैंडिंग करवा देता है, जिससे पायलट सहित बाकी लोगों को भी इस घटना में किसी तरह की चोट नहीं आती। नंबर 9, पैरेलल टेक ऑफ। क्या आपने कभी दो प्लेन्स को एक साथ टेक ऑफ करते देखा है? अगर नहीं तो अब देख लीजिए। मैड्रिड स्पेन के रनवे पर दौड़ती ये दोनों की प्लेन्स ऐसे लग रही हैं जैसे मानो दोनों के बीच रेस चल रही हो। सामने दिख रही एयरप्लेन एमिरेट्स A380 है और इसके पैरेलली एयर यूरोपा 787 उड़ रही है। दोनों प्लेन्स ने साथ में टेक ऑफ किया और अभी भी एक साथ उड़ रही हैं। गर्म मौसम के कारण क्रू ने गियर रिट्रैक्शन को थोड़ा डिले कर दिया ताकि ब्रेक्स को हल्का ठंडा होने का मौका मिल सके। नंबर 8, नाइफ एज पास मैन्यूवर। यूं तो ब्लू एंजल पायलट्स कई तरह के एविएशन स्टंट्स और डेमोन्स्ट्रेशंस करते रहते हैं, लेकिन इनके द्वारा किया गया नाइफ एज पास मैन्यूवर काफी खतरनाक होता है। देखिए कैसे तेजी से उड़ता ये एयरक्राफ्ट सामने आ रहे एयरक्राफ्ट के बिल्कुल करीब से गुजर जाता है। इसे करते वक्त अगर पायलट से थोड़ी सी भी गलती होती तो दोनों ही एयरक्राफ्ट्स क्रैश हो सकते थे। साथ ही इसे कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें एयरक्राफ्ट्स 20 से 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक दूसरे के बगल से क्रॉस करते हैं। नंबर 7, इनक्रेडिबली स्टीप फाइनल अप्रोच इनटू रनवे। आपने एयरक्राफ्ट्स के फाइनल अप्रोच के बारे में तो सुना ही होगा। अगर नहीं सुना तो हम आपको बता दें, ये एयरक्राफ्ट का लास्ट लेग होता है जब एयरक्राफ्ट लैंडिंग करने के लिए आगे बढ़ता है। ये तभी होता है जब एयरक्राफ्ट रनवे की ओर लाइंड अप हो और लैंड करने वाला हो। हालांकि सेंट बार्ट्स के रनवे 10 की ओर बढ़ते इस एयरक्राफ्ट ने बहुत ही खड़ी फाइनल अप्रोच करी। नीचे से गुजरती गाड़ियों के सीधे ऊपर से जाता ये एयरक्राफ्ट एक खड़ी फाइनल अप्रोच के बाद सक्सेसफुल लैंडिंग कर लेता है। नंबर 6, एयरप्लेन यूजेस फुल रिवर्स थ्रस्ट। इन फ्लाइट एयरक्राफ्ट्स को रिवर्स थ्रस्ट का इस्तेमाल करना प्रतिबंधित है। हालांकि कई पायलट्स रनवे पर आने के बाद रिवर्स थ्रस्ट लगाते हैं या लगा सकते हैं। ये एयरक्राफ्ट के इंजन पर हो रहा टेम्पररी डायवर्जन होता है, जो कि एयरक्राफ्ट के फॉरवर्ड मूवमेंट के अगेंस्ट लगता है, जिससे एयरक्राफ्ट का डिसेलरेशन हो। सामने दिख रहा जापान एयरलाइंस का बोइंग 767 है, जो कि रनवे को टच करते ही फुल रिवर्स थ्रस्ट का यूज कर रहा है ताकि प्लेन को गीले रनवे पर लैंड करवाया जा सके। पानी सरफेस को स्लिपरी बना देता है, जिससे सरफेस और व्हील्स का फ्रिक्शन कम हो जाता है। ऐसे सिचुएशंस में पायलट्स को फुल रिवर्स थ्रस्ट लगाना पड़ता है। 5, ओवरलोडेड बोइंग 727 फेसेस डिफिकल्टी इन टेक ऑफ। आपने कई ऐसे ट्रकों और बसों को देखा होगा जो कि पैसेंजर से ओवरलोडेड होते हैं और उन्हें चलना बेहद मुश्किल हो जाता है। लेकिन क्या ऐसा एयरप्लेन के साथ भी हो सकता है? आप इसे देखिए, ये एरोसोर्स का बोइंग 727 है, जो कि रनवे से टेक ऑफ करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन प्लेन पर जरूरत से ज्यादा पैसेंजर्स होने के कारण प्लेन को एक्सपेक्टेड हाइट नहीं मिल पा रही। हालांकि धीरे धीरे ये ओवरलोडेड प्लेन अपनी उड़ान भर लेता है। नंबर 4, क्रोएशियन एयरफोर्स पायलट फोर्स टू फ्लाई स्टीप डाइव। जब कहीं दूर जंगलों में आग लगती है तो उस आग को बुझाने के लिए एयरक्राफ्ट्स भेजे जाते हैं। ये क्रोएशियन एयरक्राफ्ट भी जंगल में लगी आग को बुझा रही थी। तभी उस भभकती आग से बाहर निकलने के लिए एयरक्राफ्ट को खड़ी चढ़ाई से डाइव मारनी पड़ी। इसे देखकर ऐसा लग रहा है मानो एयरक्राफ्ट का एक्सीडेंट हो गया, लेकिन ऐसा नहीं था। पायलट और एयरक्राफ्ट दोनों ही उस धुएं भरी जगह से सलामत बाहर आ जाते हैं। नंबर 3, एयरक्राफ्ट गेट्स कॉट बाय हेल स्टॉर्म। किसी भी एयरक्राफ्ट के लिए तूफान में फंसना सबसे बुरा होता है, इसलिए किसी भी एविएशन से पहले वेदर फोरकास्टिंग की जाती है। हालांकि कभी कभी कुदरत आपको चकमा भी दे सकती है, जैसा टेक्सास में अमेरिकन ईगल रीजनल जेट को मिला, जो कि अचानक आए हेल स्टॉर्म में टेक ऑफ के वक्त फंस गई।
तूफान के कारण एयरक्राफ्ट में माइनर डैमेजेस हुए और इसकी वजह से फ्लाइट को कैंसिल करना पड़ा। नंबर 2, बोइंग 787-9 गॉट स्टक इन मड। सामने दिख रही एयर कनाडा की बोइंग 787-9 टैक्सीवे एक्सकर्शन के बाद गीली मिट्टी में फंस गई। अब गीली मिट्टी में फंसना किसी एयरप्लेन के लिए कोई मामूली बात नहीं और ऐसा बहुत ही कम देखा जाता है। अब जिन्हें नहीं पता उन्हें हम बता दें, टैक्सीवे एक्सकर्शन तब होती है जब एयरक्राफ्ट टैक्सीवे यानी रनवे से जुड़े रास्ते में ओवररन करती है और उसे बुरी तरह से खराब कर देती है। ये इंसिडेंट तब हुआ जब एयरप्लेन को हैंगर से टर्मिनल की ओर मेंटेनेंस क्रू द्वारा ले जाया जा रहा था। आप देख सकते हैं गीली मिट्टी में फंसे बोइंग एयरक्राफ्ट को किस तरह से बाहर निकाला जा रहा है। टैक्सीवे एक्सकर्शन टैक्सीवे के पाथ को बिगाड़ देती है और ये आगे आने वाले एयरक्राफ्ट्स के लिए मुश्किलें बढ़ा देती है। नंबर 1, फ्लाइंग स्किल्स शोन बाय USAF F-18। फाइटर जेट्स और प्लेन्स के लिए एयर रिफ्यूलिंग बहुत मददगार साबित होती है। आप देख सकते हैं कैसे USAF F-18 फाइटर पायलट अपनी शानदार स्किल से एयरक्राफ्ट की रिफ्यूलिंग कर रहा है। एयर रिफ्यूलिंग बड़ी ही सावधानी से एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करके की जाती है और इसके लिए करीबन 555 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड चाहिए होती है। फाइटर पायलट धीरे धीरे एयरक्राफ्ट को टैंकर की पोजीशन के पास ले जा रहा है। और रिफ्यूलिंग के बाद दोनों एयरक्राफ्ट अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें अनसुनी कहानियां चैनल को और नीचे कमेंट सेक्शन में अपने सजेशंस देना मत भूलिएगा। धन्यवाद।